हेलो दोस्तों। एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है कि जो नया इनकम टैक्स एक्ट है उसको प्रेसिडेंट के द्वारा एसेंट मिल चुका है और वो अब एक्ट बन चुका है। तो अप्रैल 26 से हम नया इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होते हुए देख रहे हैं। तो इस एक्ट के आने के बाद जो चेंजेस हैं वो ये हैं कि गवर्नमेंट, एक तो इस एक्ट की जो काफ़ी सारी डेफिनेशंस थी और जो इस एक्ट में काफ़ी सारे रूल्स ऐसे थे जो प्रैक्टिकली अभी करंट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। लाइक वो पास्ट में बनाए गए थे किसी पर्टिकुलर किसी प्रॉब्लम्स के लिए भी हैं, तो वो अननेसेसरी के इसमें थे, उन सबको डिलीट किया गया है। तो लाइक जो पहले 800 प्लस इसमें जो सेक्शंस थे, अब उनको लग अप्रॉक्स 536 सेक्शंस में सबको कंपाइल किया गया है। टीडीएस के जो रूल्स हैं वो थोड़े क्लियर करे गए हैं, उनको एक एक सही एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं सारे रूल्स की। और दूसरा जो डिजिटल असेसमेंट है उसको और बढ़ावा दिया है इस एक्ट में। हालांकि पहले से ही डिपार्टमेंट कर रहा था डिजिटल फेसलेस, जिससे कि करप्शन जो है वो कम हो। जब आप फेस टू फेस डीलिंग नहीं करेंगे तो करप्शन के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो फेसलेस स्क्रूटनी, फेसलेस असेसमेंट पे जोर है इस एक्ट में। और दूसरा, हाँ, गवर्नमेंट नहीं कहेगी बट ये भी फैक्ट है कि इस एक्ट में जो डिपार्टमेंट है उसको और ज़्यादा पावर्स दी गई हैं लोगों का डाटा एक्सेस करने के लिए। तो इस एक्ट के आने के बाद जो लोग ये सोचते हैं कि मैं इनकम की चोरी कर लेता हूँ या टैक्स बचाने के लिए जो गलत तरीके अपनाते हैं, वो लोग थोड़े से सावधान हो जाएं, क्योंकि अब नए इनकम टैक्स के आने के बाद डिपार्टमेंट के पास बहुत सारे सोर्सेज होंगे आपकी इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। एआई का इस्तेमाल होगा और भी डिजिटल जो भी तरीके हैं जहां से आपके इनकम या आपकी सोर्सेज के जो अ, पता लगाया जा सकता है वो पता लगाएंगे। तो अब उन लोगों को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है जो ऐसा सोचते थे पहले। तो अब आप लोग ट्रू एंड फेयर तरीके से अपनी कंप्लाइंसेस को करिए। जो भी इनकम टैक्स में जो आईटीआर है, इवन जो आपकी इनकम डिक्लेरेशन है, उसको आप सही से करिए, क्योंकि अब डिपार्टमेंट के पास पहले से ज़्यादा पावर्स हैं और ज़्यादा बेहतर तरीके हैं आपकी सारी इनकम पता करने के। दोस्तों, नया इनकम टैक्स एक्ट अब हकीकत बन चुका है। क्या है नया इनकम टैक्स में? जैसे हम प्रोफेशनल्स के लिए बात करें तो कोई चेंज नहीं आया है। जो कॉस्ट अकाउंटेंट्स और कंपनी सेक्रेटरीज की जो डिमांड थी कि ऑडिटर की डेफिनेशन में हम लोगों को भी शामिल किया जाए, वो फिलहाल गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया है। और अभी जो ऑडिट का जो राइट है वो ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास है। बट मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट्स हों या कंपनी सेक्रेटरीज या लॉयर्स, ये नया इनकम टैक्स एक्ट सबके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी है। इसमें एक अपर हैंड उसी का होगा जो इस एक्ट को अच्छे से रीड करेगा और जो इस एक्ट को अच्छे से इंटरप्रेट करेगा। तो मैं यही कहूँगा न्यूली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक मौका है कॉस्ट अकाउंटेंट्स के पास कि आप इस एक्ट को इतना अच्छे से गो थ्रू करें और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करें क्लाइंटेज के लिए, कंसल्टेंसी के लिए, कि जो मार्केट में एक जो डोमिनेंस है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ही इनकम टैक्स आता है, वो, या लॉयर्स को आता है, वो डोमिनेंस खत्म हो। चाहे वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो, इवन कंपनी सेक्रेटरीज, आप लोग इतना अच्छे से इस एक्ट को गो थ्रू करें और प्रैक्टिकली इसकी कंसल्टेंसी दें मार्केट में कि शायद आप एक अपर हैंड रख सकते हैं। जो पिछले 60 ईयर्स में नहीं हुआ वो अब हो सकता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये एक नई अपॉर्चुनिटी है सारे नए प्रोफेशनल्स के लिए, चाहे आप सीए हों, सीएमए हों, सीएस हों। अब जो इस एक्ट को अच्छे से पढ़ेगा और वही अच्छे से कंसल्टेंसी दे पाएगा आगे। तो थोड़े से एफर्ट करने होंगे हम लोगों को, और इस नए इनकम टैक्स में एक्ट में हम नई अपॉर्चुनिटीज़ अब देख सकते हैं हम लोगों के लिए। जैसे जीएसटी आया था, तो जीएसटी आने के बाद काफ़ी सारे नए जो प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने जीएसटी में अच्छा किया। जीएसटी आने के बाद जो सर्विस टैक्स या जो वैट की जो पुराने कंसल्टेंट्स थे उनकी उतनी उसमें एक्सपर्टीज नहीं रही। सेम इनकम टैक्स में भी एक हमें ये चांस मिला हुआ है,
क्योंकि जो पुराने सेक्शंस हैं या जो पुरानी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। तो हम लोगों को इसमें काफ़ी अच्छा एक मौका है, हम लोगों के पास अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको और बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट करें अपनी प्रैक्टिस में, कंसल्टेंसी में। तो एक नई अपॉर्चुनिटीज़ है, तो इसको ग्रैब करना चाहिए सारे कॉस्ट अकाउंटेंट्स को, सारे नए प्रोफेशनल्स, सारे नए सी एस को। थैंक यू।